प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम किधर जाएंगे? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ, आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? मैं वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? हाँ 1 महीना पहले? नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। शायद लोग इसीलिए क्रिश्चियन बन जाते हैं क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण और गहरे प्रश्नों का उत्तर केवल बाइबल में है। जीवन से जुड़े हुए 4 मुख्य प्रश्न अगर एक इंसान को मिल जाए, उसे जीने का कारण मिल जाता है। ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी, डेस्टिनी, यानी कि शुरुआत, ये दुनिया कहाँ से आई, मैं कहाँ से आया, मुझे किसने बनाया। दूसरा मीनिंग, मेरा जीने का मकसद क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, क्यों मैं पैदा हुआ हूँ। तीसरा नैतिकता, ऐसे ही क्यों जीना है, अच्छा ही क्यों करना है। और चौथा डेस्टिनेशन, यानी कि मंजिल, मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा। मैंने इतने सालों में बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये 4 प्रश्नों का उत्तर बाइबल के अलावा किसी के पास नहीं है। अगर आप हिंदू किताबों को पढ़ोगे, उपनिषद के हिसाब से ये 4 प्रश्नों का उत्तर अलग है, वेद में अलग है, गीता में अलग है। देयर इज नो कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट आंसर नहीं मिलता है। अगर मैं इस्लाम को पढ़ता हूं, कुरान को पढ़ता हूं, वहां पर भी ये 4 प्रश्नों का उत्तर मुझे क्लियरली नहीं मिलता है। लेकिन बाइबल ये चारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक और क्लियर तरीके से कहती है। पहला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, मनुष्य को अपने श्वास देकर जिंदा किया। तो बाइबल ओरिजिन यानी कि शुरुआत के बारे में बहुत ही क्लियरली जवाब देती है। जीने का मकसद क्या है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल क्लियरली बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे, परमेश्वर के साथ एंजॉय करे, टाइम स्पेंड करे, रिलेशनशिप करे। इसीलिए हमारा जीवन का मकसद का जवाब बाइबल में क्लियरली दिखता है। तीसरा, नैतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। यीशु के जीवन के चरित्र और बाइबल में लिखी बातें क्लियरली बताती है कि हमारा नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए। और आज पूरे दुनिया में गवाह है, प्रमाण है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो चैरिटी हो, हर चीज में क्रिश्चियन वैल्यू बहुत आगे दिखता है। यदि कोई तुम्हें एक गाल पर मारे, दूसरा गाल देना, ये नहीं कि तुम्हें कोई बोले तो उसका तुम दुगना दुख देना। अगर तुमसे कोई 1 मील चलने का है तो तुम 2 मील चले जाओ। तुम्हारे दुश्मनों से प्रेम करो, तुम्हें सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसे नैतिक शिक्षा बाइबल से आती है। शस्त्र उठाने वाली बातें नहीं, मार दो काट दो वाली बातें नहीं, प्रेम वाली बातें, नैतिकता। और चौथा, डेस्टिनेशन, बाइबल क्लियरली कहती है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनको उद्धारकर्ता मानता है, पाप क्षमा पाता है और अनंत काल का जीवन मिलता है और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में समय बिताता है। ये 4 मुख्य प्रश्न, ये 4 बहुत ही गहरे प्रश्न, इनका उत्तर केवल बाइबल में है। और ऐसे अंकल जो सत्य को ढूंढते हैं, अगर वो ढूंढते रहेंगे, एक दिन उन्हें ट्रैक्स मिल जाता है, कोई क्रिश्चियन मिल जाता है, उन्हें यीशु के प्यार को बता देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है, राइज लेकर नहीं।